तो आप सबका वेलकम इंस्पेक्ट डेली में। आज है 12 जुलाई और आज के डेली करंट अफेयर हम चालू करते हैं। ठीक है, पहला है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ये 11 जुलाई को ऑब्जर्व किया गया और इस बार इसका क्या थीम था? द इम्पैक्ट ऑफ कोविड 19 पेंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। द इम्पैक्ट ऑफ कोविड 19 पेंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड मलाला डे, ये 12 जुलाई को ऑब्जर्व किया गया। मलाला देखिए, एक टीनेजर का नाम है जिसका नाम है मलाला यूसुफ जय। ठीक है, मलाला यूसुफ जय। ठीक है, यूसुफ जय जय करके इनका नाम है, मलाला यूसुफ जय। और ये पहले पाकिस्तान की थी और इन्होंने जो एजुकेशन, लड़कियों की एजुकेशन के लिए आवाज़ उठाई थी। तो जो तालिबान थे उन्होंने इनको शॉट कर दिया था। ठीक है, मतलब इनको गोली मार दी थी। फिर इनका इलाज विलाज हुआ, ये ठीक हुई। उसके बाद फिर इनको कैनेडियन सिटीजनशिप मिल गई। कनाडा की, अब ये कनाडा की नागरिक हैं। और इनको नोबेल प्राइज भी मिल रखा है, नोबेल पीस प्राइज मिल रखा है। ठीक है, तो ये सबसे यंगेस्ट जो थी जिनको आज तक नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, 17 साल की थी ये जब इनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर पी के वॉरियर। ठीक है, इनका निधन हो गया। ये कौन थे? ये आयुर्वेदा मेडिसिन के डोयन थे, मतलब आयुर्वेद के मेडिसिन वगैरह बनाते थे। ठीक है, याद रखिएगा। फिर ये कौन सी आईआईटी है? और जो सोनी है, सोनी क्या है, जो सोनी की इंडियन सॉफ्टवेयर सेंटर है। ठीक है, उन्होंने प्रपोज किया है कि वो इस बार हैकाथन जो होगा वो होस्ट करेंगे, जिसका नाम होगा संवेदन 2021। संवेदन 2021। ठीक है, तो ये है आईआईटी, क्या, आईआईटी मद्रास। ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास। हैकाथन देखिए एक इवेंट होता है जिसमें बहुत सारे लोग अपनी एप्स हो गए या फिर मतलब जितने भी कंप्यूटर कोडिंग्स हो गए तो वो सब लेके आते हैं इसमें। ठीक है, बेसिकली एप्लीकेशंस वगैरह अपनी लेके आते हैं, प्रोग्राम्स वगैरह लेके आते हैं इसमें। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने प्रपोज करा है कि वो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लेके आएगी? इसका नाम होगा द उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन, ठीक है, कंट्रोल बिल। तो ऐसे के नाम से पता चल रहा है, तो ये उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने करा है। इसमें ये अब ये जैसे चाइना की 1 चाइल्ड पॉलिसी थी पहले, तो अब तो वहाँ की 3 चाइल्ड पॉलिसी है, लेकिन ये 2 चाइल्ड पॉलिसी करके लेके आ रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर कोई 2 से ज़्यादा बच्चे या फिर पैदा करता है तो उसको या तो ना तो उसको गवर्नमेंट जॉब्स मिलेगी। ठीक है, नो गवर्नमेंट जॉब्स मिलेगी, ना उसको किसी चीज़ में सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, सब्सिडी जैसे अभी एलपीजी में सब्सिडी मिल जाती है लोगों को। ठीक है, बाकी बहुत सारी चीज़ें जिसमें सब्सिडी मिलती है उसमें भी सब्सिडी नहीं मिलेगी। और साथ में ना वो जो वो होगी इलेक्शन वगैरह, ठीक है, लोकल पोल्स वगैरह हो गए, जैसे ग्राम पंचायत हो गए, ठीक है, पार्षद के चुनाव हो गए, तो वो सब कुछ नहीं लड़ पाएगा। तो ये सब है इस बिल में। ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा फर्स्ट प्राइवेट एलएनजी, मतलब लिक्विड नाइट्रोजन गैस, ठीक है, लिक्विड नेचुरल गैस, सॉरी, लिक्विड नेचुरल गैस है, फैसिलिटी है जो कि इनोग्रेट हुई है कौन से प्लेस में? पहली प्राइवेट एलएनजी है। ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन गैस, लिक्विड नेचुरल गैस, सॉरी, लिक्विड में लिख देता है यहाँ पे कि लिक्विड नेचुरल गैस। जैसे सीएनजी है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऐसे ही लिक्विड नेचुरल गैस। ठीक है, एलएनजी है, याद रखिएगा। उसका प्लांट इनोग्रेट हुआ है कौन से प्लेस में? तो ये हुआ है नागपुर में, ऑप्शन बी नागपुर। और ये किसने करा है? ये किसने इनोग्रेट करा था? ये करा था नितिन गडकरी ने। ठीक है, नितिन गडकरी ने इसको इनोग्रेट करा था। और नितिन गडकरी कौन है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के मिनिस्टर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के। ठीक है, लिक्विड नेचुरल गैस। खादी, केवीआईसी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, केवीआईसी, ये अभी बहुत हाल ही में न्यूज़ में है, तो ये इसको याद रखिएगा। केवीआईसी का हेडक्वार्टर है मुंबई में, मुंबई में। इसने सिक्योर कर लिया ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जैसे लोग अपना जो मार्क होता है ना, कि जैसे नाइकी का मार्क हो गया, वैसे ही एक ब्रांड नेम का जो मार्क हो गया वो रजिस्टर करा है। ब्रांड नेम किससे? खादी से। ठीक है, तो कौन सी कंट्री में करा है इसने? देखिए, पहले इसने करा भूटान में, फिर मैक्सिको, फिर यूएई। ठीक है, तो अभी 3 कंट्रीज है जिसमें खादी ने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कर लिया है। ठीक है, ब्रांड नेम खादी से। ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसने एक एमओयू साइन करा है इंडियन आर्मी के साथ, ताकि वो क्या कर सके, जो डिफेंस सर्विस के लोग हैं और उनकी सैलरी जो पैकेजेस है या फिर जो रिटायर लोग हैं उनमें थोड़ा, मतलब उनको थोड़ा बेनिफिट दे सके। बेनिफिट कैसे? देखिए, जैसे एक्सीडेंट कवर दे दिया। ठीक है, एक्सीडेंट का कवर दे दिया। ठीक है, और बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ अलग दे दिया। ठीक है, हायर एजुकेशन में जो बच्चों को लोन्स वगैरह चाहिए तो उसमें कुछ दे दिया। और अगर कोई डिसेबिलिटी है, ठीक है, जैसे कोई पर्सन है जिसको बंदूक गोली वोली लग गई, ठीक है, तो डिसेबल्ड हो गए या पार्सली डिसेबल्ड हो गए। ठीक है, हाथ में कोई चोट, वैसे कोई इंजरी आ गई। ठीक है, तो इन सब में अलग अलग पैकेजेस वगैरह हैं। तो ये एक्सिस बैंक ने करा है, ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। इंडिया की पहली क्रिप्टोकेमिक गार्डन। ठीक है, क्रिप्टोकेमिक गार्डन देखिए ऐसा गार्डन होता है जिसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन मतलब
एक से दूसरा प्लांट बनना, ठीक है, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ठीक है, वो फ्लावर्स और सीड्स के थ्रू नहीं होता है, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे अगर आपने कोई फूल वूल लगाया है, ठीक है, जैसे आप सनफ्लावर ले लें, तो सनफ्लावर का फूल नीचे गिरता है और उसके जो बीज होते हैं उसकी वजह से फिर नया प्लांट उगता है, ठीक है। तो इसमें वैसा नहीं होता, इसमें जो स्पोर्स वगैरह होती हैं, स्पोर्ट्स, ठीक है, उसके थ्रू ही न्यू प्लांट, न्यू रिप्रोडक्शन अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो ये हुआ है अभी कहाँ इनोग्रेट हुआ है, ये उत्तराखंड में हुआ है। अगर उत्तराखंड में कहाँ पूछे तो वो हुआ है देहरादून, ठीक है, देहरा उत्तराखंड में, देहरादून में। तो ये इंडिया का पहला है, याद रखिए, इंडिया का पहला क्रिप्टोजेमिक गार्डन। कौन से पर्सन है जिन्होंने विंबलडन चैंपियनशिप जीत ली है, ठीक है, तो उनका नाम है ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच, सर्बिया के प्लेयर हैं ये, नोवाक जोकोविच सर्बिया के प्लेयर हैं और इनका ये 20वां ग्रैंड स्लैम था। और अगर हम विंबलडन की बात करें तो इनका ये छठा विंबलडन था, ठीक है, छठा विंबलडन चैंपियनशिप जीता है इन्होंने। और वुमेन्स में किसने जीता है, वुमेन्स में जीता एशले बाटले, एशले बाटले, ये ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं और ये सर्बिया के हैं। कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेस है जिसने इंट्रोड्यूस करा एक बुक जिसका नाम है द प्रेगनेंसी बाइबल, द प्रेगनेंसी बाइबल। तो आप फोटो में देख सकते हैं, इनका नाम है करीना कपूर खान, ठीक है, करीना कपूर खान, ऑप्शन बी। कौन से पर्सन है जिन्होंने विंबलडन जूनियर मेंस जीता है, जूनियर मेंस टाइटल जीता है, ठीक है। वैसे जूनियर मैन टाइटल कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन इस बार इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किसी इंडियन अमेरिकन ने जीता है, ठीक है। उनका नाम है समीर बनर्जी, इंडियन अमेरिकन है ये, ठीक है। कंट्री इनकी अमेरिका है, लेकिन बट ये ओरिजिन इनका इंडिया है, तो समीर बनर्जी इनका नाम है। निर्मला सीतारमन ने एक सॉरी एक नहीं, थर्ड जो तीसरी G20 फाइनेंशियल मिनिस्टर मीटिंग हुई थी तो वो अटेंड करी थी, ठीक है। तो ये मीटिंग, ये G20 फाइनेंशियल मिनिस्टर मीटिंग किसने होस्ट करी थी, ये करी थी इटली ने। और अगर आपसे पूछे कि G20 मेन G20 समिट होगा वो कहाँ होगा इस बार का, ठीक है, वो भी होगा, वो रोम में होगा। रोम कहाँ, इटली की कैपिटल, ठीक है, वो भी इटली में ही है। याद रखिए G20 में बहुत सारे देश आते हैं, जैसे रशिया, जापान, जर्मनी, इटली, इंडिया, ठीक है। अबाय अहमद, अबाय अहमद ये एक कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट इलेक्शन जीत चुके हैं, दोबारा दूसरी बार जीत चुके हैं अबाय अहमद, ठीक है। तो ये जीते हैं इथोपिया के। और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपसे पूछे कि कितनी सीट से जीते हैं तो टोटल थी 336 सीट और इनको कितने मिले, इनको मिले हैं 410, सॉरी टोटल थी 436 सीट और इनको कितने मिले, इनको मिले 410 सीट्स, ठीक है, याद रखिएगा। और इथोपिया की कैपिटल है अदीस अबाबा, एडीस अबाबा, ठीक है, अबाबा इथोपिया की कैपिटल है ये। कौन सी कंट्री है जिसने कोपा अमेरिका फाइनल मैच जीत लिया है, कोपा अमेरिका फाइनल मैच, तो ये जीता है अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने हराया ब्राजील को 1-0 से, ठीक है, ब्राजील को 1-0 से हराया। और ये हुआ कहाँ था, ये हुआ था ब्राजील में होस्ट हुआ था, ठीक है, ब्राजील में ये होस्ट हुआ था। और ये आप देख सकते हैं लियोनेल मेसी को ट्रॉफी लिफ्ट करते हुए। कौन से पर्सन है जिनको मिला है कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड, ठीक है, कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड, ये यूके का टॉप अवार्ड है, यूनाइटेड किंगडम का ये टॉप अवार्ड है, ठीक है, यूके का। और ये किसको मिला है, ये मिला है एक हंगर आर्टिस्ट एक्टिविस्ट को, ठीक है, उनका नाम है सैयद ओस्मान अजहर मकसूसी, ठीक है, मकसूसी, सैयद ओस्मान अजहर मकसूसी, ठीक है, इनको मिला है ये मकसूसी को। और ये हंगर एक्टिविस्ट है, ठीक है, हंगर एक्टिविस्ट मतलब इन्होंने जो भूखे लोग होते हैं उनको खाना वाना खिलाया है, इन्होंने एक्टिविस्ट हैं, ठीक है। और कहाँ के हैं ये, हैदराबाद से हैं, हैदराबाद के हैं। और इनका एक मिशन चला था जिसका नाम था हंगर हैज़ नो रिलीजियन, ठीक है, हंगर हैज़ नो रिलीजियन, कि हंगर का कोई धर्म नहीं होता, ठीक है, रिलीजियन करके इनका चला था। और बता दूं मैं इनको, इन्होंने 1500 लोगों को डेली खाना खिलाया था, 1500 लोगों को डेली बेसिस पे खाना खिलाया था, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स, तो स्टे ट्यून विद चैनल, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके